इसका विषय क्या है, सुनिए ध्यान से, आप सुन लीजिए बस। मेरी पीछे बेनती है, पता नहीं मुझे क्यों डिस्टर्बेंस होता है कि बातें मत किया, चाय पी रहे हो तो बातें क्यों करना है। सुनिए ध्यान से। आज संसार में जिस गॉस्पेल को हम सुन रहे हैं वो है प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल, समृद्धि का, खुशहाली का, तरक्की का, देने का, लेने का, दो दिया जाएगा, दो दिया जाएगा, ऐसी बातें बहुत हो रही। ये प्रभु के सुसमाचार के जैसा नहीं है। दुख है इस बात का। सुनिए ध्यान से। समृद्धि का जो सुसमाचार है वो दावा करता है कि परमेश्वर विश्वास को धन, स्वास्थ्य और सफलता के साथ इनाम देता है। अक्सर आर्थिक दान को आशीषों के साथ जोड़कर पेश करता है। ऐसी शिक्षाएं कई चिंताएं पैदा करती हैं। उन्होंने कहा कि एक पॉइंट पे मैं समझा दूं, बाकी मैं पढ़ दूंगा, इतना टाइम नहीं है। आज चर्च में, संस्थाओं में पुलपिट से एक ही संदेश दिया जा रहा है, प्रभु आप दो, वो आपको नया घर देगा, आपके बच्चे ऊंचे हो जाएंगे, सेटल हो जाएंगे, आपके बड़े बड़े घर होंगे, आप लोगों को देने वाले बन जाएंगे, आप लेने वाले नहीं बनेंगे। ऐसा कहकर आपको बहकाया जा रहा है। संत पौलुस कहता मैंने घटना भी सीख लिया, मैंने बढ़ना भी सीख लिया, फिर ये कौन सीखेगा? ये प्रॉस्पेरिटी का जो गॉस्पेल है ना, ये गलत सुसमाचार को पेश कर रहा है, सुसमाचार के प्रति गलत धारणाओं को पेश कर रहा है। बस इतना ही मैंने एक्सप्लेन करना था। जब ऑडियो आपके पास आएगा वो डिटेल में आएगा। यहाँ पे शॉर्ट शॉर्ट वर्ड है, ऑडियो में थोड़ा एक्सप्लेन करके आपको बताया जाएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। अब मैं पढ़ रहा हूँ, सुनिए ध्यान से। समृद्धि का सुसमाचार मलाकी 3 और 10 जैसे पदों का दुरुपयोग करके दान करने के वित्तीय लाभ का वादा करता है। हमें सुधार करने की जरूरत है। सुधार क्या है? पवित्र शास्त्र आत्मिक विकास, संतुष्टि, संतोष जैसी बातों पर जोर देता है। प्रभु कहता है जो तुम्हारे पास है उसमें संतुष्ट रहो। और हम लोग क्या सिखाते हैं 3:10 में? दो और दिया जाए, दो और दिया जाए, दो और दिया जाए। वचन क्या कहता है? संतुष्ट रहो, जो दिया है उसमें संतुष्ट रहो। वचन गलत नहीं है, लेकिन गलत पेश किया जा रहा है। ये मेरा मतलब कहने का। अगली बात, ये शिक्षा धन को परमेश्वर के अनुग्रह के बराबर मानती है। यदि आपके पास पैसा है, अरे बड़ा अनुग्रह है भाई आपके ऊपर, अरे भाई अनुग्रह के पैसे से क्या लेंगे? संपत्ति को महत्व ना देते हुए ये यीशु की चेतावनी को अनदेखा करती है। यीशु ने क्या कहा था? धनी का प्रभु के राज्य में प्रवेश करना बहुत कठिन। सुधार क्या है? सच्ची समृद्धि, सच्ची सफलता अनंत काल के खजाने पर केंद्रित होती है, ना कि संसारिक। अगली बात, दुख और परीक्षाओं को अनदेखा करना, उनकी उपेक्षा करना। ये कहता है दुख को हमें देखना ही नहीं है, दुख को हमें जांचना ही नहीं है, दुख आना ही नहीं चाहिए। परमेश्वर आपके विश्वास को, है ना, परख रहा है। अब मैं बताऊं आपको सुधार क्या है, सही बात क्या है। मसीही लोग कठिनाइयों के द्वारा परमेश्वर पर निर्भर होना सीखते हैं। ये नहीं है कि कष्ट आ गया ऊपर, आपने पाप किया, ऐसा नहीं है। आगे हमारे ऊपर में सेल्फ सेंटर्ड है ये फेथ, स्वयं केंद्रित है, मुझ पर निर्भर करता है ये बात। इसमें आत्म त्याग, सेवा की उम्मीद उड़ जाती है। सच्चा विश्वास क्या है? सच्चा विश्वास हमेशा प्रभु की इच्छा की खोज करता है और परमेश्वर और दूसरों के प्रति प्रेम को पहला स्थान देता है। ये हमारा मोह भंग कर देता है। ये सुसमाचार जो है समृद्धि वाला, आपके आशीषों के अधूरे वायदे जो हैं आपके लिए विश्वास में संकट पैदा कर देंगे। मान लीजिए कोई वादा किया गया आपके साथ पूरा नहीं हुआ, आपका विश्वास डामाडोल हो जाएगा। आगे देखिए, परमेश्वर की वफादारी, परमेश्वर की विश्वास योग्यता
निरंतर बनी रहती है, जैसा कि अय्यूब के उदाहरण से हमने देखा है। सुनिए ध्यान से, सुसमाचार को लेन देन तक सीमित रख दिया, बस आजकल लेने देने तक सीमित है सुसमाचार, बस। सुनिए ध्यान से, विश्वास आशीष पाने का एक सूत्र बन जाता है और प्रभु की कृपा को हम लोग बिगाड़ देते हैं। आशीष प्रभु की असीम कृपा से आती है, देने लेने से नहीं आती। आमीन। सुनिए ध्यान से, ये परमेश्वर के इनामों को वही एटीएम मशीन की तरह बस आशीष पाने के लिए बताता है। परमेश्वर सब प्रभु है, वे विश्वास चाहता है आपके जीवन से, वे आपसे प्रेम चाहता है। 8वां पॉइंट क्या है? गरीबी और पीड़ा की बाइबल की उदाहरणों में कोई अनदेखा करता है। कैसे? यीशु और पौलुस जैसे विश्वास योग्य लोगों ने क्या कहा? उन्होंने कठिनाइयों का अनुभव किया। जो प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल की, समृद्धि की शिक्षाओं का खंडन करता है। वचन क्या कहता है? रोमियो 5:3-5 में, दुख, गरीबी आत्मिक विकास के लिए परमेश्वर की योजना का एक बड़ा हिस्सा है। अगला पॉइंट मैं पढ़ रहा हूं, सुनिए ध्यान से। ये जो खुशहाली का लालच वाला जो प्रचार है ना, ये लालच और संसारिक की बातों को बढ़ाता है, भौतिकवाद को बढ़ावा देता है। पहला तिमोथेयुस 6:9-10 के विपरीत ये हमारे अंदर में मटेरियलिस्टिक भौतिकवाद को ज्यादा बढ़ावा देता है। विश्वासियों को संसारिक धन की नहीं, अनंत काल के धन की तलाश करनी चाहिए। कलूसियां 3 उसकी 1 और 2 में लिखा हुआ है। अनंत काल की सोच को ये हमारे से दूर कर देता है, अनदेखा करता है। हमारा ध्यान कहां रहता है? संसार की आशीषों पर, और इससे हमारी अनंत काल की आशा पर भी प्रभाव पड़ता है। रोमियो 8:18 के अनुसार मसीहियों को मसीह के साथ अनंत जीवन जो बिताना है उसको पहल देनी चाहिए, उसको प्राथमिकता देनी चाहिए। यह कठिनाई मुक्त जीवन सिखाता है। क्या सिखाते हैं? अरे प्रभु ने आपके सारे शराब उठा लिए, प्रभु ने आपके सारे बोझ उठा लिए, अब आप बोझ में क्यों हैं? आप पीड़ा में क्यों हैं? आप तकलीफ में क्यों हैं? कुछ गलती है आपके अंदर? ऐसा सिखाते हैं। ऐसा नहीं है। सुनिए ध्यान से, सच्चे शिष्य बनने के लिए जीवन में परीक्षा का आना, आत्म त्याग करना बहुत जरूरी है। समझ आ रहा आपको? बोल सकते हैं आमीन? समझ आ रहा आपको? यस। आगे सुनिए, 12 नंबर पॉइंट क्या है? विश्वासियों को सकारात्मक सोच से भ्रमित करता है। सकारात्मक सोच क्या होती है? आप बोलते जाओ, मैं भला हूं, मैं चंगा 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 हूं। आजकल प्रचार क्या सिखा रहे हैं? मैं मुबारक हूं, मैं धन्य हूं, मैं ये हूं। पौलुस क्या बोलता है? मैं पापी हूं। सोचिए, दोनों अलग अलग विचार हैं, है ना? सुनिए ध्यान से, विश्वास की घोषणाओं को या कल्पना के बराबर माना जा रहा है, बाइबल के भरोसे को ये बिगाड़ रहा है। परमेश्वर विश्वास के वायदों पर भरोसा रखता है। अब्राहम की उदाहरण से सीखे। लास्ट 2 पॉइंट, ये अनुग्रह की भूमिका को अनदेखा या कम करता है। परमेश्वर के अनुग्रह पर ज्यादा, अनुग्रह से ज्यादा मनुष्य की कोशिशों पर यह जोर देता है कि आप कोशिश करो, आप कोशिश करो, कोशिश करो। ऐसा नहीं है। उधार और आशीषें ये वरदान है प्रभु की ओर से, ये हम कमा नहीं सकते। याद रखें, कुछ लोग बोलते हैं हम शायद कमा रहे हैं, हम जितना प्रभु के लिए भागेंगे उतना हमें मिल जाएगा। ऐसा नहीं है। लास्ट, ये सफलता और पूजा को, आराधना को, बाकी मूर्ति पूजा को प्रोत्साहित करता है। कैसे? ये धन और सफलता जो हमें मिल जाती है ना, ये हमारे लिए मूर्तियां बन जाती हैं। मत्ती 6:24 में क्या लिखा है? विश्वासियों को केवल परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए और उनकी संतुष्टि और उनकी परिपूर्णता प्रभु में होनी चाहिए, संसारिक वस्तुओं में नहीं। प्रभु आपको आशीष दे। No electricity, uncomfortable discomfort, but just bear with us for just 30 minutes. After we'll close.
आप हमारे साथ कुछ समय के लिए बने रहें, हमारे पास अभी आधे घंटे का टाइम है, आप बने रहें, सुनिए ध्यान से। I'll try to share with you very, very important things. We have heard the gospel. हमने सुसमाचार के बारे में We सुना, shared some of the testimonies, including 2 Psalms. हमने 2 सैम की गवाही भी सुन ली, एक किताब से, एक वास्तव में। I would have loved to hear all your testimonies, but we don't have time. हमारे पास समय नहीं है, तो हम आपकी हर में से हर एक की गवाही को सुन लेते। But you share your testimony with each other and try to record it and send it to me. I'll help you to improve it. आप अपनी गवाही आपस में एक दूसरे के साथ बांटें, उसे रिकॉर्ड करें, हमारे पास भेजें, हम उसमें जो सुधार करना होगा आपको बताएंगे। There are some marks of a child of God on what page? और सुसमाचार के इस पुस्तक के अंदर में एक निशानी बताई गई है कि परमेश्वर की संतान की निशानी कैसी होती है, पेज नंबर 16 में। Okay. If when you say sorry to God and say thank you God for dying on the cross, and you have Jesus in your life, you know what happens? God gives you new heart. जब आप प्रभु को अपना जीवन दे देते हैं, अपना सब कुछ उसके हाथों में समर्पण कर देते हैं, तो परमेश्वर आपको एक नया हृदय, एक नया मन आपको देते He हैं। gives you new taste. वो आपका स्वाद, आपकी अभिलाषा, भूख प्यास बदल देते हैं। Before God's word, reading the Bible, boring. You feel sleepy. पहले आपको बाइबल पढ़ने में सुस्ती आती थी, आपका मन नहीं लगता था। When you read Bible now, it's like a God's love letter to you. अब आपके लिए परमेश्वर के वचन को पढ़ना प्रभु के प्रेम पत्र पढ़ने जैसा है। God shows you beautiful new insights in His word. और प्रभु अपने वचन के अंदर में आपको सुंदर सुंदर बातों को आपको प्रकट करता है। Another quality is you're dead to the world is dead to you. अब खुशी की बात यह है, आप संसार के लिए मर चुके हैं और संसार आपके लिए मर चुका है। If you are say you're born again, somebody says something to you, hey, what did you say against me? You are the selfish fellow, not me. If you're fighting like that, यदि you're not कोई dead. आपसे कहे, कोई आप पे दोष लगाए, कोई ऐसी बात कह दे, अब आप प्रभु में आ गए हैं, आप कहेंगे अरे तेरी गलती है, मेरी थोड़ी है, तो ये प्रभु का स्वभाव नहीं है। A dead fellow, you call him such a great man, you're Mahan Admi. If you say that, no response. और एक मरा हुआ व्यक्ति मान लो उसे कहें यार तू बड़ा महान व्यक्ति है, मरा व्यक्ति कुछ बोलेगा? अरे you're a selfish fellow, you are a very hypocrite. मरे व्यक्ति बोलो अरे तू स्वार्थी है, तू कपटी है। If he wakes up, how dare you say that? That means you're not dead. है ना? यदि वो उठ के बोलता है तो मान लो कि मरा हुआ नहीं है। You're dead to the world is dead to you. That means everybody needs to have a latest motorbike, latest television. Okay, if you're dead to the world, you don't have to be in a rat race competition. Do I need it? God will give me when it's time for it. And God will supply every need, not greed. सुनिए, आज संसार किस चीज के पीछे भाग रहा है? सब कुछ आधुनिक है, मोबाइल्स, बाइक्स, फैसिलिटीज, एसेट्स, सब पीछे भाग रहे हैं हम लोग। हम प्रभु के लोग हैं, यदि प्रभु हमें देना चाहता है तो अपने समय के अनुसार हमें जरूर देगा। प्रभु जरूरतों को पूरा करेगा, लालच को नहीं। Other quality is this: you love everybody. You don't have hold anger or bitterness against anybody on earth. परमेश्वर सबसे प्रेम करते हैं। सुनिए ध्यान से, आपके जीवन में किसी के प्रति भी कोई द्वेष भावना नहीं होना चाहिए। Even if other person is bad, you continue to forgive him. यदि दूसरा व्यक्ति आपके प्रति बुरा भी है, आप निरंतर उन्हें क्षमा He is करते रहें। answerable for his actions, but you're answerable for your reactions. वो अपने कामों के लिए खुद जिम्मेदार हैं, लेकिन जो प्रतिक्रिया आप दिखा रहे हैं उसके लिए आप जिम्मेदार हैं। And a child of God always loves the family of God. परमेश्वर की संतान हमेशा परमेश्वर के लोगों से प्रेम करती है। And finally, he practices righteousness. वो अपनी धार्मिकता को अभ्यास में लाती है। I'll explain to you. सुनिए ध्यान से, Before that, I said he loves God's family. जैसे मैंने कहा कि वो परमेश्वर के परिवार से प्रेम करता है। So I'll explain that at the last point. With that, I close. Now, what does it mean by saying he loves the church family? जब मैंने कहा वो कलीसियाई प्रेम परिवार से प्रेम करता है, इसका अर्थ क्या है? Many people come to church. If you don't come, what will the pastor think of you? कुछ लोग, बहुत सारे लोग कलीसिया में आते हैं, यदि मान लो वो ना आए, उनके मन में ये आता है पास्टर जी क्या कहेंगे। People come to the church because if they don't come to church,
The rest of the week, everything goes bad. कुछ लोग इसलिए चर्च में आते हैं, अरे यदि हम इतवार को चर्च में नहीं गए ना, हमारा पूरा हफ्ता खराब जाएगा। Now, these are not the reasons why you come. ये कारण नहीं है कलीसिया में आने का। You need to teach the people. That's all given there. You need to teach the people. आपको लोगों को सिखाना है, If you are a disciple, you love the Lord, you obey His commandment. आपको ये सिखाना है कि यदि आप परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं, उसके शिष्य हैं, तो आपको प्रभु की आज्ञाओं को मानना बहुत जरूरी है। And manna gladly, not He's asking me to obey. मतलब कि No. खुशी के साथ प्रभु की बातों को मानना, Kushi said. उड़कुड़ा के नहीं, Huh? जबरदस्ती से नहीं। Where do you find that one? Hebrew chapter 10, verse 24-25. इब्रानियत 10, 24 और 25। Do not neglect meeting together. वहां पे कह लिखा आपस में मिलना हम ना छोड़ें। It is in the family that God is glorified. You know why? परिवार में प्रभु को महिमा मिलती है, पता क्यों आपको? Before the cross, Israelites were the group of people, His treasured possession. Now it's a church. पहले वो इस्राएल को अपनी निज भूमि, निज संपत्ति, बहुमूल्य खजाना कह के बोलता था, अब वही चीज कलीसिया है। If you look at Ephesians chapter 6, there's some insight, even Ephesians chapter 3 also. God dwells in us. प्रभु We are the temple of God. 6:3 में बताता है कि परमेश्वर हमारे भीतर वास करता है। We are God's temple. हम प्रभु के मंदिर